कोई विवाद नहीं है। लगभग सभी साहित्य इतिहासकारों ने एक मत से इस नाम का समर्थन किया है। भक्तिकालीन साहित्य का आंतरिक भाव है। भक्ति के प्रकार में भिन्नता मिलती है, लेकिन भक्ति साहित्य की जो आंतरिक चेतना होती है उसमें कोई विरोध नहीं मिलता है। भक्ति कहाँ तक धर्म और अध्यात्म का विषय है तथा कहाँ इसमें मानवीय गरिमा है, इस पर थोड़ी चर्चा आवश्यक है। भक्ति काव्य का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वह यह है कि यदि भक्ति काव्य की धार्मिक और आध्यात्मिक अनुभूतियों को छोड़ भी दिया जाए तो भी उसमें मानवीय संवेदना की शीतल छाया मौजूद है। भक्ति काव्य ने जीवन के प्रश्न को कविता का प्रश्न बनाया है, इसलिए वह दबे स्वर में व्यवस्था को चुनौती देती है। क्यों? क्योंकि भक्ति काव्य ने जीवन के प्रश्न को कविता का प्रश्न बनाया है। समाज के लिए एक विकल्प की तलाश करता है। उस साहित्य में क्रांति और विद्रोह की चेतना है। भक्ति साहित्य कालजयी इसीलिए है कि उसने जीवन की जटिलताओं को काव्य के उद्देश्य के रूप में प्रस्तावित किया। भक्ति काल में जीवन मूल्यों को केंद्र में रखकर भिन्न भिन्न प्रकार की भक्ति की उपधाराएं फूटती रही हैं। वैचारिक रेखाओं में भिन्नता के आधार पर उनका अलग पथ बनाता गया है। काल विभाजन और नामकरण के लिए इन उपविभाजनों को भी समझना आवश्यक होगा। भक्ति काल में जो काव्य सामग्री मिलती है उसके दो विभाजन किए गए हैं। पहला है निर्गुण भक्ति और दूसरा है सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति के क्रमशः दो विभाजन किए गए हैं। पहला है ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरा है प्रेम मार्गी शाखा। और सगुण भक्ति के अंतर्गत राम भक्ति और कृष्ण भक्ति का अलग अलग विभाजन किया गया है।